बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। ज़िंदगी में अनमोल होता है वो एक शख्स जो फूल भले ना लाए मगर आपको फूल समझकर कभी मुरझाने ना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ मुयस्सर होना ज़िंदगी नहीं बल्कि जो कुछ मुयस्सर है उस पर खुश रहना और शुक्र अदा करते रहना ज़िंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये कहो, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क दे। हुदहुद वो वाहिद परिंदा है जो ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार शादी करता है और अपने जीवन साथी के वफ़ात के बाद अकेले ही ज़िंदगी गुजारता है। ये अपनी मादा महर को खाने की कोई चीज़ पेश करता है। अगर वो उसे खा ले तो उसका मतलब है कि वो शादी के लिए राज़ी है। फिर नर इस मादा को अपने घोंसले की तरफ लेकर जाता है। अक्सर औकात किसी दरख्त में सुराख करके बनाया होता है। अगर उसको पसंद आ जाए तो दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं। मादा हमेशा हर मौसम में अमूमन 6 से 8 अंडे देती है और बच्चे पैदा होने के बाद बारी बारी खुराक का बंदोबस्त कर लेते हैं। अजीब बात यह है कि दोनों में से किसी को खुराक की चीज़ मिल जाए तो वो उसे अकेले नहीं खाते बल्कि दोनों इकट्ठे होने के बाद ही उसे खा लेते हैं। हुदहुद की छठी हिस्स इतनी तेज़ होती है कि वह ज़मीन के ऊपर से ही पानी को महसूस कर लेता है। इसी वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे ज़ेरे ज़मीन पानी ढूंढने का काम लेते थे। हुदहुद हज़ारों मील का सफ़र बग़ैर रुके तय करने की ताकत रखता है। इसी वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे दूसरे मुल्क मलका बिल्कीस को ख़त लिख कर भेजा था। हुदहुद की अज़दवाजी ज़िंदगी आज के दौर के इंसानों के लिए एक मिसाल है कि अक्ल ना रखने के बावजूद भी एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं और इंसानों की ज़िंदगी के आपस में झगड़े ही ख़त्म नहीं होते। दारचीनी शरियानों में जमी चिकनाई साफ़ कर देती है और असाबी तनाव को भी दूर करती है। एक हफ्ते तक रोज़ाना 3 खजूर खाने के फ़ायदे पता है क्या है? कैंसर का ख़तरा कम होता है, ज़्यादा और देर एनर्जी मिलती है, निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है, बवासीर से निजात मिलती है, दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा करता है। मोहब्बतें एजाज़ होती हैं मगर जब ये खैरात बन जाएं तो कशकौल तोड़ देना ही बेहतर है। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश न करो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि उसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा तुम्हारे सामने पेश किया। अजीब हैं तेरी दुनिया के लोग या रब, जितनी इज्जत दो उतना ही दुख देते हैं। हम सब अना की वजह से रूठे रहते हैं वरना हमारे अंदर का इंसान सुलह जाता है। छोड़ जाने की तकलीफ मुआफ सही लेकिन ज़हनी बर्बादी का गुनाह नहीं बख्शूंगी। चुप रहना ही बेहतर है, बहुत बोल कर देखा है मैंने। ताल्लुकात को बस उस मकाम तक रखिए, किसी को छोड़ना पड़ जाए तो मरे ना कोई। पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुमने एक नेकी की है और उस नेकी का अजर अगर तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा तो अगली दुनिया में मिल जाएगा। उसरे यसरा, एक वो लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ बाहर की दुनिया से लड़ना पड़ता है। ये एक जंग है और कदरे आसान है, लेकिन बाहर की दुनिया के साथ साथ जो जंग अपने अंदर अपने आप से लड़नी पड़ती है, यकीन करें वो बहुत मुश्किल होती है। कोशिश करें कि वो बातें आपके कानों तक कभी ना पहुँचें जो लोग आपकी पीठ पीछे करते हैं, वरना दुनिया में मुखलस नज़र आने वाले लोगों से आपको शदीद नफ़रत होने लगेगी। अशफाक अहमद कहते थे, जब इंसान अपनी वक़्त खो दे तो उसके लिए बेहतरीन पनाह खामोशी है। वज़ात कभी सच्चा साबित नहीं कर सकती, नदामत कभी नेमुल बदल नहीं हो सकती, अल्फाज कभी इंसान को उसका खोया हुआ मकाम वापस नहीं दिला सकते। जब खोने की नौबत आती है तब पाने की कीमत समझ आती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़न इंसान की अपनी सोचों का होता है। मोहब्बत
खूबसूरती को तो नहीं कहते, अरबी लुग़त में तो मोहब्बत कहते हैं किसी एक शख्स का दूसरे की नज़र में खूबसूरत लगने को, इतना खूबसूरत कि वो दिल में समा जाए। ऐसी ही तो होती हैं अच्छी लड़कियां, आम लड़कियों से अलग, मुनफरिद, मुख्तलिफ। वो दुनिया में गुम बेफिक्री से कह के लगाती, कपड़ों, जूतों और ड्रामों में मगन लड़कियों जैसी तो नहीं होती। अजनबियत ही उनकी शनाख्त होती है। वो साहिल की कीचड़ पे चमकने वाला अलग सा मोती होती हैं, अजनबी मोती। वो कैसी अजीब सी कैफियत होती है कि जब दुआ नहीं मांगी जाती, दुआ के लिए उठे हाथों को देखकर उन्हीं हाथों से किए जाने वाले गुनाह याद आ जाते हैं। तब हमें क्यों लगता है कि हम गुनाहों से तौबा कर लेंगे और फिर उन्हें भुलाकर सब ठीक हो जाएगा। गुनाह ऐसे पीछा नहीं छोड़ते, उनके आसार हमेशा उन जगहों पर मौजूद रहते हैं। गुनाह तो सारी उम्र पीछा करते हैं। आप हिजाब के जिस भी दर्जे पे हों, सिर्फ अस्कार्फ लें या अबाया लें या साथ में नकाब भी कर लें, जो भी करें इस पर कायम हो जाएं, उससे नीचे कभी न जाएं। और फिर उसके लिए लड़ना पड़े तो लड़ें, मरना पड़े तो मरें, मगर इस पर समझौता कभी न करें। मुझे नहीं मालूम हिजाब वाजिब है या मुस्तहब, मैं बस ये जानती हूँ कि अल्लाह को पसंद है तो फिर ये मुझे भी पसंद होना चाहिए। कुरान मजीद में जितनी भी कौमों की तबाही का जिक्र है, उनमें से एक भी कौम की तबाही की वजह रोज़ा, हज, ज़कात छोड़ना ना थी, बल्कि कम तोलना, रिश्वत सतानी, इंसाफ न करना, किसी का हक खाना, मिलावट करना और किसी को नाहक कत्ल करना था। अगर सादा अल्फाज में कहूँ तो मामला हकूक़ुल इबाद का था। किरदार की बुलंदी में ये भी बात शामिल है कि आप लोगों के ऐबों से गाफिल रहें और उन्हें यूं जाहिर करें कि आप उनका कोई ऐब जानते ही नहीं, और जब किसी में कोई बुरी बात, कोई ऐब नज़र आए तो पहले अपना मुहासबा करें कि कहीं ये ऐब मुझ में तो नहीं। ऐसा करें तो आप एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक बन जाएंगे इंशाअल्लाह। नीयत, अमल, इरादे गलत हो सकते हैं, लेकिन तड़प हमेशा सच्ची होती है। तड़पे बगैर कोई नहीं रोता, बेचैन हुए बगैर कोई तलब नहीं करता। दुआ हो या दुआ, जख्म मिले बगैर कोई नहीं मांगता। लोगों के हाथों में आपका नसीब नहीं होता। जन्नत वो आपके मालिक नहीं हैं, वो आपके राज़िक नहीं हैं, उन्होंने आपको तख्लीक नहीं किया है। सो उन्हें इस बात की इजाज़त ही क्यों दी जाए कि वो आपके अंदर मायूसी का जहर भर दें, आपसे आपके ख्वाब छीन लें, आपको आपकी अपनी ही नज़रों में बवुक़्क़त कर दें। आपने सिर्फ अल्लाह को देखना है, सिर्फ अल्लाह को सुनना है और सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा रखना है कि जिसने आपसे खुद आसानियों का वादा किया है। भैया, मेरा फेस कट ऐसा है कि मैं अस्कार में अच्छी नहीं लगूंगी। आशिगुल किसको? हया लोगों को और कैमरे को, मसलन तस्वीरों में आशिगुल, और अल्लाह को। हो सकता है तुम अल्लाह ताला को अस्कार्फ में अच्छी लगती हो। आँख की नमी बहुत बड़ी रहमत है, ये अल्लाह से आपका राब्ता बढ़ा देती है। शुक्रगुजार हो जाएं उन लोगों का जो आपको आँखों में नमी अता कर गए। शुक्र अता करें उस तकलीफ़ का जिसने आपकी आँख को पुरनम कर दिया। अल्लाह से रजू करने में कैसी झिझक, उसके पास गुजरे हुए कल की मुआफ़ी भी है और आने वाले कल का इनाम भी। वो तो बड़ा गफूर और रहीम है। बाज़ औक़ात मुझे वाज़ेह समझ आती है कि अल्लाह मेरी पुकार सुनते हैं और किसी न किसी वसीले से मुझे जवाब भी देते हैं। मैं अपने रब की निगाह में हूँ, ये एहसास बहुत ही कमाल का है। खुदा पर भरोसा करते हो तो फिर क्यों किस्मत से डरते हो? यकीन करें वो आपको लड़खड़ाता हुआ तो देख रहा है, मगर कभी गिरने नहीं देगा। अल्लाह से दोस्ती में एक ऐसा लम्हा भी आता है जब तन्हा रहने से डर नहीं लगता, तलख लहजों से आंखें नम नहीं होती, सख्त अल्फाज दिल नहीं तोड़ते, अजियत ज़्यादा हो या कम मुस्कुराहट में सुकून मिलता है, कलमा शुक्र कहने में करार मिलता है। लेकिन अल्लाह से दोस्ती का ये मकाम यूं ही नहीं मिल जाता, जलकर कुंदन से सोना बना पड़ता है, दिल को मारना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर उस चीज़ पर जो मुझसे ली गई और मुझे बिन मांगे दी गई। शिकवा तो बनता ही नहीं है। इस
पाक ज़ात से जो बेहतर का बदल भी बेहतरीन जानता है। अल्लाह टूटी हुई चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। टूटे हुए बादल बारिश बरसाते हैं, टूटी हुई मिट्टी खेतों के साथ कायम होती है, टूटे हुए फसल की पैदावार के बीज ने पौधों को ज़िंदगी देते हैं। लिहाजा जब आपको लगता है आप टूट चुके हो तो यकीन करें कि अल्लाह आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। अल्लाह को बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप उससे बात कर लेना, उसके सामने रो लेना ही आपके दिल में सुकून उतार देगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। अल्लाह से शिद्दत से दुआ कर रहे हो ना, लेकिन अभी तक कबूल नहीं हुई तो उदास मत हो। एक तो अल्लाह तुम्हें मांगता देखकर खुश हो रहा है, दूसरा वो तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। तुम यकीन के साथ दुआ करते रहो, कबूलियत ज़रूर मिलेगी। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा बेजा है। ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जे कर रही है। तुझे शिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज करती है। कोई भी ऐसी औरत नहीं जिसका नेमुल बदल कोई दूसरी औरत हो। एक ऐसी औरत जिसे आप छोड़ दें या उसे खो दें, आप वैसी कोई दूसरी ढूंढ ही नहीं सकते। आप उसकी ज़ात को हज़ारों औरतों में तलाश करते अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे, लेकिन फिर भी उस एक की गैर मौजूदगी को पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं थोड़ी ओल्ड फैशन हूँ। जिन चीज़ों को लोग बेकार समझकर फेंक देना पसंद करते हैं, उन्हीं चीज़ों को ये सोचकर संभाल लेती हूँ कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। क्या हुआ अगर ये बेजान है तो? छोटी छोटी गलतियों से रिश्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं, सब में ही गलतियाँ होती हैं, रिश्ते निभाए जाते हैं बहुत कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ दरगुजर करके। इस रंग बिरंगी दुनिया में खुद को सिबगतुल्लाह अल्लाह के रंग में डाल लेना ही असल कामयाबी है। कमाने की खातिर घर से निकलने वाली खवातीन की इतनी इज्जत करें कि उन्हें कभी अल्लाह पाक से अपनी मजबूरी का शिकवा न करना पड़े। जब पगड़ियां पांव में गिरती हैं तो मोहब्बतें वार दी जाती हैं। कोशिश करें किसी के आंसुओं की वजह आपका लहजा या रवैया न बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी करना है। खजूर की गुठली पर एक बारीक सा झिल्ली नुमा एक छिलका होता है जिसे कतमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है इंसान उसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी। हम पूरी जिंदगी इस इंतज़ार में गुजार देते हैं कि एक दिन हम अपनी मनपसंद ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी वही है, आज है, कल तो बस एक ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं। दोस्तों, अगर तो हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, फी अमानिल्लाह। अल्लाह सोने दे हवाले।